जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदुत्व। अभी कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश इटावा में जो प्रकरण चल रहा है उसके संदर्भ में या उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहता। जो हुआ आजकल के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जो तथा कथित व्यास श्रीमद् भागवत की कथा या अन्य कथा को कर रहे हैं और गलत आचरण कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं या निंदित कुत्सित कर्म कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो गलत आचरण करेगा वो भरेगा, उसको निश्चय ही दोष लगेगा और वो समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं। पर एक व्यक्ति की गलती से पूरा समाज दूषित नहीं हो जाता, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। हर समाज में, हर वर्ग में हो ना हो, आप सभी जानते हैं, हर व्यक्ति कुछ न कुछ लोग गलत होते हैं, तो सभी को आप गलत नहीं कह सकते, पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के आधार पर पूजन पाठ, धार्मिक कथाएं, भागवत कथाएं हर व्यक्ति को कहने का अधिकार है, संविधान के आधार पर, शास्त्र पुराणों के आधार पर नहीं। तो यदि आप भागवत कथा कर रहे हैं ब्राह्मण बन करके अपनी जाति को छुपा रहे हैं, ये तो सर्वथा गलत है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। यदि आप कथा कर रहे हैं, आप करिए, आपको कोई मना नहीं करेगा, पर ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए आप अपनी जाति को ना छुपाएं। आप यादव हैं, यादव लिखें, आप जो आपका सरनेम है वो आप सरनेम जरूर लगाएं, आप कथा करें, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। यदि ब्राह्मण बनकर के यदि आप कथा करते हैं तो संविधान के आधार पर ये गलत है, आप स्वतंत्र होकर के कथा करिए। यदि फिर आपसे समाज आपसे कथा भागवत करवाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना हम विरोध करते हैं। विरोध उस बात का है कि आप एक 2-2, 3-3, 4-4 फर्जी आधार कार्ड बनवा करके जो लोग आज समाज में ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं, अथवा नाम छुपा करके ब्राह्मण बदना करके कुकृत्य कर रहे हैं, नाम छुपा करके और अन्य जाति के होकर के ब्राह्मण बन करके कहीं पाठक लिख देते हैं, कहीं शास्त्री लिख देते हैं, कहीं साहित्याचार्य लिख देते हैं, कहीं व्याकरणाचार्य लिख देते हैं, कोई डिग्री आपके पास नहीं है, तो इसमें ब्राह्मण बदनाम होता है। गवर्नमेंट से मेरा ये निवेदन है कि जो शास्त्री लिख रहा है, जो आचार्य लिख रहा है या जो डिग्री लगा रहा है, उसकी डिग्री की छानबीन की जाए। ये तो गवर्नमेंट के भी विपरीत है ना भैया पंडित जी। जब आप डिग्री लिख रहे हैं, डिग्री आपके पास है नहीं है, तो इस पे आप कोई केस कर सकता है। गवर्नमेंट को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। शास्त्री आचार्य एक बहुत बड़ी डिग्री होती है, शास्त्री बीए के समकक्ष होती है, आचार्य एमए के समकक्ष होती है। यदि कोई शास्त्री आचार्य लिखता है और यदि डिग्री नहीं पाई जाती, चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, उसको जेल में डाला जाए, ऐसा मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है। अब आती शास्त्रों की बात, तो श्रीमद् भागवत के अनुसार तो यही लिखा हुआ है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रा, ठीक है ना, विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत अनेक दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। ये लिखा है श्रीमद् भागवत के अनुसार महात्म्य में कि जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण की स्त्री भी कथा नहीं कर सकती है। और शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता, जो अनेक धर्म विभ्रांता, जो अनेक धर्मों में जिसकी आसक्ति हो, ना तो सनातन को मान रहा है, ना दूसरे धर्म को मान रहा है, बीच में ही अटका हुआ है, ऐसे लोगों पर केस किया जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूँगा, जब तक किसी के पास शास्त्रीय आचार्य की डिग्री न हो, गुरुकुल परंपरा में जिन्होंने अध्ययन ना किया हो, संविधान के आधार पर वो कथा नहीं कर सकता बिना डिग्री के। तो गवर्नमेंट से पुनः निवेदन है कि बिना डिग्री वालों को कथा ना करवाई जाए, या फिर डिग्री उनके पास है या नहीं है इसकी जांच की जाए, और डिग्री नहीं है फिर भी वो डिग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर कानून कार्रवाई करें, ये हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं। और जो इटावा में हुआ, जो अपराधी है उसको सज़ा मिलेगी। और ऐसा सुनने में आया है कि जो अपराधी है वो जेल में भी बेचारे बंद हैं। और एक बात, दूसरी बात, एक व्यक्ति के गलती करने पर पूरा समाज गलत नहीं हो सकता। आज ब्राह्मणों को बहुत सारे हजारों वीडियो मैंने देखे, एक बच्चे बूढ़े ब्राह्मणों को गालियाँ दे रहे हैं, ब्राह्मणों को भगा देंगे, ब्राह्मणों को ऐसा कर देंगे, ब्राह्मणों का वैसा कर देंगे। तो भैया जिन्होंने गलती की है वो अपराधी माना जाता है, जो दुष्ट है उसे कानून सज़ा देगा। तो आप कानून को हाथ में लेकर के सभी को गलत नहीं कह सकते। यादवों में कई गुंडे मवाली हैं यूपी में, ब्राह्मणों में भी हो सकते हैं, वैश्यों में भी हो सकते हैं, क्षत्रियों में भी हो सकते हैं। तो जो अपराधी है
उसे सज़ा मिलेगी, और जो अपराधी नहीं है उसे सज़ा कौन दे सकता है। तो कानून के आधार पर ही सज़ा मिलेगी। इसलिए मैं उन यादवों के बच्चों से जो आजकल वीडियो में मैं देख रहा हूँ कहना चाहूँगा, हमारा जो हिंदू समाज है वैसे ही बटा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पूर्व निर्धारित राजनीतिक पॉइंट है, जिससे कि ब्राह्मण और यादवों को अलग किया जा रहा है, उनको भेद, उनके मन में भेद डाला जा रहा है, जिससे कि यादव ब्राह्मण अलग हों और धीरे धीरे हिंदुत्व बांटा जाए। और वैसे भी हिंदुओं की कंडीशन क्या है आप सभी लोग जानते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि समाज में न बटें, जातियों में न बटें, अपनी जाति अपने घर तक सीमित रखें, उस पर स्वाभिमान रखें। जैसे ही बाहर निकलें तो हम सभी सनातनी हैं और सभी हिंदू हैं। संविधान के आधार पर पूजन पाठ करने का, कथा भागवत करने का संविधान के आधार पर तो सभी को अधिकार है, पर संविधान के आधार पर जाति छुपाने का, 420 करने का, 3-3, 4-4 आधार कार्ड बना करके कथा भागवत करने का ये तो अधिकार नहीं, ये कानून के विपरीत है। और जो कानून के विपरीत है उसको सज़ा मिलना चाहिए, जो विपरीत कर रहा है कानून के विपरीत। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा, बहुत ज़्यादा शास्त्रों की बात नहीं करूंगा, गवर्नमेंट से पुनः निवेदन यही करूंगा कि जो अपराधी है उसे सज़ा मिले। और दूसरा, आजकल जो केवल भारतवर्ष में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है हर प्रकार पर, कि ब्राह्मणों को नष्ट किया जाए, ब्राह्मणों के पूजन पाठ को बंद किया जाए, ब्राह्मणों ने समाज को लूट लिया, ब्राह्मणों ने देश को लूट लिया, और जिन्होंने लूटा है उन पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। अरे भैया, पर ब्राह्मण है तो हिंदू ना, हम तो सभी को हिंदू मानते हैं और सभी को भाई बंधु मानते हैं। और जो राजनीतिक पॉइंट के शिकार हो जाते हैं वो ऐसी बातें किया करते हैं। कहीं ना कहीं पूर्व निर्धारित ये स्वनियोजित योजना है। इस योजना में ब्राह्मणों को भी बदनाम किया जा रहा है, यादवों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बात वो जानते नहीं हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि भारत वर्ष की, हमारे देश की एकता के लिए और एक एकता के लिए और उसके सामंजस्य के लिए हम सभी को एक होकर के सनातन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम।